नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कक्षा 3 और 4 का रिजल्ट आपको कैसे तैयार करना है। साथियों, हम शैक्षणिक मूल्यांकन में यानी मासिक टेस्ट की बात करेंगे। तो मासिक टेस्ट में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रथम भाषा यानी हिंदी है, द्वितीय भाषा आपकी इंग्लिश है, फिर गणित है और फिर आपका पर्यावरण है। साथियों, मैंने ये अंक जिस प्रकार दिए हैं आप उसको ध्यान से समझिएगा। 40 में से बच्चे ने 28 अंक प्राप्त किए हैं। 28 का मैंने अधिभार निकाला है, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 का भाग जब मैंने 28 में दिया तो मुझे 7 प्राप्त हुआ। यानी यह अधिभार मुझे बच्चे का जो मिला वो मिला है 7। ठीक है ना। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में मुझे 24 अंक प्राप्त हुए बच्चे के, मैंने 4 से भाग दिया तो यहाँ पर मुझे 6 प्राप्त हुआ। ये बच्चे का अधिभार है, देखते जाइएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्लू से उसके अंक लिखे और रेड कलर से आपके उसका अधिभार लिखा, जिससे थोड़ा देखने में सुंदर लगे और समझने में आसानी हो। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों गणित विषय में। गणित विषय में बच्चे ने 30 अंक प्राप्त किए। 4 से मैंने जैसा ही भाग दिया साथियों, तो यहाँ पर मुझे 7.5 आया है, तो मैंने 7.5 यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो मैंने 7.5 लिखा है ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको बात समझ में आ जाए। आप 7.5 को यहाँ पर 8 भी लिख सकते थे, क्योंकि राउंड फिगर में लिखेंगे तो आपको जोड़ने में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथियों आगे चलेंगे। पर्यावरण में बच्चे को 32 अंक प्राप्त हुए। 32 अंक में साथियों मैंने जैसे 32 में 4 से भाग दिया तो साथियों मुझे यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ और मैंने ये 8 यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब बात करेंगे हम साथियों अधिभार के अंकों को जोड़ना। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है 12, 14, 16, 18, इन सभी को जोड़ना है। लेकिन इसमें एक बात गलत प्रिंट है कि यहाँ पर 4 से भाग देना है। साथियों यदि आप 4 से भाग देंगे तो आपको 100 से रिजल्ट बनेगा, और 4 से भाग नहीं देंगे तो आपका 400 से रिजल्ट बनेगा। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको लास्ट में बता दूंगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पर आपको 4 से भाग नहीं देना है। 4 से भाग दोगे आप बाद में उलझ जाओगे, फिर परेशानी आपको हो जाएगी। तो आपको भाग नहीं देना है। आप 7, 6, 7.5 और 8 इन सभी को जोड़ोगे तो 28.5 मुझे यहां पर प्राप्त हुआ, यानी 19 कॉलम का अधिभार यानी मासिक टेस्ट का कुल अधिभार। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन की साथियों। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो हमें अधिभार निकालना है वो डिवाइडेड बाय 3 करना है। यहाँ पर आप अपनी पहले का रिजल्ट देख लीजिए। अर्धवार्षिक में जो बच्चे को आपने अंक दिए हैं उसके नंबर यहाँ पर देखेंगे। हिंदी में बच्चे को 27 मिले हैं, द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 23 अंक मिले हैं, गणित में 21 अंक दिए हैं, पर्यावरण में 30 अंक मिले हैं। अब साथियों मैंने यहाँ क्या किया, 27 में 3 से भाग दिया, 23 में 3 से भाग दिया, 21 में 3 से भाग दिया और 30 में 3 से भाग दिया। देखिएगा 30 में 3 से भाग दिया तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ साथियों, 10 अधिभार प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, 10 अधिभार प्राप्त हुआ। फिर मैंने 3 का भाग 21 में दिया तो 7 अधिभार प्राप्त हुआ। फिर मैंने यहाँ पर 23 में भाग दिया, राउंड फिगर में लिखा तो 8 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर मैंने 27 में भाग दिया तो 9 अधिभार प्राप्त हुआ। इन चारों अधिभार को जब मैंने ऐड कर दिया तो 34 कुल अधिभार यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्राप्त हुआ। ठीक है ना। ये मैंने डैश इसलिए लगाया साथियों क्योंकि यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त भाषा यदि हो तो। यहाँ पर अतिरिक्त भाषा कक्षा 3 और 4 में नहीं है, क्योंकि कक्षा 6, 7 में यहाँ पर संस्कृत भाषा को लिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर डैश लगा देना है। आगे बात करेंगे साथियों हम वार्षिक मूल्यांकन की। वार्षिक मूल्यांकन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अधिभार नहीं निकालना है। जैसा कि आप प्रथम भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इन चारों विषय के आपने जितने भी अंक बच्चे को दिए हैं और बच्चे ने जितने अंक अर्जित किए हैं उन सभी अंकों को जैसा है वैसा ही लिख देना है। 60 में 38 अंक प्राप्त किए, 60 में 26 अंक मिले, 60 में से 29 अंक मिले, 60 में से 41 अंक मिले।
इन चारों कॉलम के जो अंक हैं इन सभी अंकों को आप जोड़ देंगे तो आपको यहां पर 134 मिलेगा और अतिरिक्त भाषा में आप डैश कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी का वीडियो नहीं देखोगे और 100% रिजल्ट अपनी सीट में बना लोगे। अब हम बात करेंगे वार्षिक प्रोजेक्ट की। वार्षिक प्रोजेक्ट में बच्चे का कैसा अनुभव रहा है, वो कैसा पढ़ता था, ये अपने अकॉर्डिंग इनको अंक देना है। तो फिर से मैंने देखिएगा साथियों, यहाँ पर 40 में से 28 अंक दिए, यहाँ पर अधिभार निकालना है और 4 से भाग देना है। इसमें से मैंने इंग्लिश में 24 दिए, 4 से भाग दिया। फिर मुझे 32 दिए, 32 में 4 से भाग दिया। फिर 36 और 4 से भाग दिया। साथियों 4 का भाग 28 में दिया तो मुझे 7 प्राप्त हुए, 4 का 24 में दिया तो यहाँ पर 6 प्राप्त हुए, 4 का भाग 32 में दिया तो 8 प्राप्त हैं और 4 का भाग 36 में दिया तो 9 प्राप्त हैं। साथियों इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या किया, इसका जो अधिभार 28 का अधिभार यानी जो 7 निकला, 7 को ऐड किया, 7 के बाद 6 को ऐड किया, 6 के बाद 8 को, 8 के बाद 9 को। इन चारों अधिभार को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद मुझे कुल अधिभार यहां पर साथियों 30 प्राप्त होता है। अब आपको पता होगा कि मैंने यहां पर एक बात आपको पहले बताई थी कि अधिभार में आपको 4 से भाग नहीं देना है। आपको क्या करना है, जब कॉलम नंबर 19 आपको प्राप्त हो रहा है वहां पर जितने अधिभार हैं उन सभी अधिभारों को आपको जोड़ना है और यहां पर आपको टोटल लिखना है। कुल अधिभार की यदि मैं बात करूं साथियों तो अब देखिएगा, यहां पर आपको कॉलम 19 में यानी जो मासिक टेस्ट का अधिभार था, इसके बाद 29 में आपका कौन सा है, अर्धवार्षिक का अधिभार है, इसके बाद 35 में साथियों आपका वार्षिक रिजल्ट है और इसके बाद 45 में आपने देखा है कि आपको वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार निकालना है और उन सभी को 45 के साथ में ऐड कर देना है। मतलब 19, 29, 35 और 45 इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो साथियों मुझे 226.5 अंक प्राप्त हुए हैं। 226.5 अंक प्राप्त हुए, मतलब यहां पर मैंने बी ग्रेड में इसको रखा है। बी ग्रेड में सर इसलिए रखा है, आप ऊपर देख पा रहे हैं 226.5, यहां पर एक ग्रेड का एक चार्ट दिया है। यहां पर 226 को देखिएगा साथियों, 400 के अंक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 400 के से अंक से चर्चा करेंगे साथियों तो 200 से 260, 220 से 260 यानी 226 आपके 220 और 260 के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे को यहां पर बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। एक बात समझ गए, 226 बच्चे को प्राप्त हुए, डिवाइडेड बाय यदि 4 करेंगे तो यहां पर आपको 4 पंचे 20 हो जाएंगे और 4 छंग 24 हो जाएंगे और फिर आगे दशमलव लग जाएगा। यानी परसेंटेज में निकालें तो बच्चे का 56% बना है साथियों। 56% को यदि आप चेक करना चाहते हैं तो 56% को देखिएगा, यहां आपका परसेंटेज में भी दिया है, यहां देखिएगा 56% यानी आपका बी ग्रेड में आ रहा है। तो यहां पर 400 से निकालेंगे तो आप वहां पर चार्ट अंकों में देखेंगे, लास्ट में भाग देंगे 4 से तो आपको यहां परसेंटेज में देखना है। आप दोनों तरीके से करेंगे तो आपको आसानी से सहूलियत हो जाएगी। साथियों ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिएगा अभी 2 का रिजल्ट बना रहा हूं, ये बी ग्रेड में जा रहा है, ये दोनों बी प्लस में जा रहे हैं। बी प्लस में यानी इसका अंक 261 है, इसका 273 है। 261 और 273 को हम देखेंगे साथियों, 261 और 273 यानी 260 और 300 के बीच में जब आते हैं तो यहां पर ऊपर देखिएगा, यहां पर आपको बी प्लस ग्रेड लिखा हुआ है, यानी ये बच्चे हमारे इसमें आए थे। ठीक है, तो साथियों यहां पर आप रिजल्ट बड़े आसानी से बनाएंगे। आप कोई गलतियां नहीं करेंगे। यदि आप कोई भी गलती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो मेरा नंबर है 9111755039। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। कक्षा 3 और 4 का आपको रिजल्ट इसी प्रकार से बनाना है। मैं जीपीएस भितरवार में हूं और जीएसके मेरा सरकनपुर है। तो साथियों कोई भी समस्या हो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ऐसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।